डी वागड़ न्यूज में आपका स्वागत है। विप्र फाउंडेशन के संयोजन में सर्व समाज का सामाजिक समरसता, सर्वोदय और आत्मीयता के भाव को प्रगाढ़ करने के लिए 7वां विप्र महाकुंभ रविवार को गलियाकोट रोड पर स्वर्गीय भीखाभाई भील सरकारी कॉलेज मैदान सागवाड़ा में हुआ, जिसमें राजस्थान के वागड़, मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र के 11 जिलों के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से करीब 45 से 50 हज़ार लोग पहुंचे। सुबह से ही लोग बस, जीप और अपने निजी वाहनों से पहुंचने शुरू हो गए। महाकुंभ को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह रहा। महाकुंभ का स्थल पर आने वाले लोगों का काउंटर पर विप्र फाउंडेशन जिला सागवाड़ा के अध्यक्ष प्रकाश व्यास के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं द्वारा तिलक लगाकर उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया जा रहा था। महाकुंभ में संत रघुवीर दास जी महाराज समेत कई संत महात्माओं का सानिध्य रहा। महाकुंभ में मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री BD कल्ला, विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा गुरुजी, मावली विधायक और संयोजक धर्मनारायण जोशी, विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष KK शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील शर्मा, पूर्व मंत्री भवानी जोशी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सचिव शैलेश शर्मा, विप्र फाउंडेशन के संस्थापक व संरक्षक सुशील ओझा, युवा अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल, डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा, कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा, 18,000 दशाहुमड़ जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश खोडनिया, पूर्व विधायक बांसवाड़ा रमेश पंड्या, बांसवाड़ा नगर परिषद के सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, वनवासी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र खराड़ी, उद्योगपति और झील हॉस्पिटल के संस्थापक भूपेंद्र भट्ट और दीनबंधु त्रिवेदी, विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र भारद्वाज समेत कई अतिथि मंचासीन रहे। विप्र फाउंडेशन सागवाड़ा जिला अध्यक्ष प्रकाश व्यास, डूंगरपुर जिला अध्यक्ष नारायण पंड्या, बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष योगेश जोशी, मुख्य संयोजक भूपेंद्र पंड्या, तेज प्रकाश जोशी, अनुराग पाठक, कन्हैयालाल व्यास, देवीलाल फलोत, प्रदीप गामोट, दीपक जोशी समेत कार्यकर्ताओं ने अतिथियों और आगंतुकों का स्वागत किया। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। कृपया शांति बनाए रखें। पर्याप्त नहीं है, एक होना पड़ेगा। अगर समाज में कुछ मैसेज और इसे कार्यक्रम मत कहना, ये कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, ये एक कार्य है समाज का जो करना बहुत जरूरी है। ये कार्यक्रम नहीं है, ये अनुष्ठान है। और ब्राह्मण को जागरूक हो और एक होने के बाद नेक होने का भी संकल्प करो कि एक दूसरे से द्वेष नहीं करना। सनातन का पूर्ण स्वरूप ये है, जैसे मैं कथाओं में भी कहता हूं कि एक मसालिया होता है, उसमें 10 प्रकार के मसालियों की डिब्बियां होती हैं, राई, धनिया, मेथी, मिर्च, नमक, हल्दी, सारा, वो सारा का सारा कर रहा हूं क्योंकि बचपन से हम सुनते आए हैं, सुन के बड़े हुए हैं कि ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकते, ब्राह्मण कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, ब्राह्मण कभी एक साथ नहीं जा सकते। ऐसा भी सुना कि 4 ब्राह्मण एक साथ एक दिशा में तब जाते हैं जब 5वां उनके कंधे पर हो। ये तालियां आपके लिए हैं, ये तालियां हम सब के लिए हैं जिन्होंने इस मिथक को झूठ साबित कर दिया है। हमने प्रूव कर दिया है कि ब्राह्मण में ब्रह्मत्व आज भी मौजूद है। हम आज भी एक होकर के जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो हम ताकत रखते हैं। आवाज दो, हम एक हैं। बिल्कुल सही है। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद का नारा लगाने के साथ साथ में आज इस मंच पे इतने सारे लोग मौजूद हैं, इतने सारे वक्ता मौजूद हैं, इतने प्रखर वक्ता मौजूद हैं जो आपके साथ में अपने उत्तम किस्म के विचार शेयर करेंगे। गौरव वल्लभ जी हैं, सुशील ओझा जी, भाई साहब तो खैर हम सबके वो हैं, सांसद महोदय हैं, संत महात्मा हैं और करके महिलाएं वहां रहती हैं। और मेरे इस वागड़ अंचल में जब मैं आज आया और कई घरों में 2-3 दिनों से मेरा जाना आना भी हुआ,
वहां पर जाकर के मिलना जुलना लोगों से हुआ, तो इस वागड़ अंचल के घरों में जाकर के ये जो पहचानना मुश्किल था कि कौन इस घर की बेटी है और कौन इस घर की बहू है। चाय बना, बोला नहीं मेरी बहू पढ़ाई कर रही है, चाय मैं बनाऊंगी। ये भी यहाँ हर घर में आपको दिखेगा। और तीसरा, एक बार निर्मला सीतारमण जी के साथ फाइनेंस में मेरी एक चीज चल रही थी, तो मैंने उनको एक छोटी सी बात कही थी कि इसी वागड़ के अंदर महिलाओं का बैंक महिलाओं के द्वारा चलाया गया और केवल महिलाओं के लिए चला, एशिया का पहला बैंक है जो सक्सेसफुली रन हो रहा है। और जब फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम ने इसका सर्वे किया, उन लोगों को भी आश्चर्य हो कि गाँव के अंदर ये सब चीजें कैसे हो सकती है। तो इसलिए इस सब चीजों के अंदर अगर देखा जाए तो आपको और बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो बेटियों के लिए और बहुओं के अंदर यहाँ कोई भेदभाव किसी तरह का कुछ भी नहीं रहता। धन्यवाद। थैंक यू वागड़। आपने बात कही तो मुझे याद आ गई, हमारा एक प्रस्ताव था मेहंदीपुर में। राजेश कर्नल जी, अब उस प्रस्ताव को जयपुर में लेना है कि नहीं, आप विचार कर लीजिएगा। हमारा एक प्रस्ताव लिया हुआ है, बेटी ब्याहो बहू पढ़ाओ। ये हमारा एक प्रस्ताव लिया था हमने मेहंदीपुर में। बच्चियों की शादी होने में विलंब इसलिए होता है कि हम चाहते हैं कि इसको जितना पढ़ा सके पढ़ा ले, ससुराल जाने के बाद पढ़ाई नहीं होगी। ये बात आज आपने अभी जो बताया, इससे ये फिर एक बार साबित हो गया कि जो बातें मैंने अभी कही थी वो कम थी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा हमारी मातृशक्ति और आप पुरुषों के संस्कार इतने अच्छे हैं। पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा विप्र फाउंडेशन। क्या करती थी, तो एक बंधु बड़े विद्वान थे, वैद्य थे। तो जब कुछ लोगों ने कहा हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, घर पर तो ढंग से खाने को पीने को नहीं है, तो उस बंधु ने बड़े जोश में कहा, जैसे आप सब लोग बड़ी उत्साह और उमंग के साथ भगवान जय जय परशुराम करते हैं, तो उन्होंने बड़े क्रोध में भी कहा, प्यार भरे क्रोध में, कि ब्राह्मण और अपने आप को कमजोर कहता है। मेरे को बड़ी दर्द होता है इस बात से कि ब्राह्मण अपने आप को आर्थिक दृष्टि से कमजोर कैसे कह सकता है। तो दूसरे कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो सत्य है, हम बड़ी मुश्किल से अपना घर का खर्च चलाते हैं, यदि बेटी घर में बड़ी हो जाती है तो रातों को नींद नहीं आती। तो उन्होंने एक बात कही, ये गायत्री प्रांगण में मैं कहना चाहूंगा, मेरे स्मरण में आई है, कि उन्होंने कहा हमारे पास गायत्री नुमा तिजोरी है,